गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वे का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं, यानी कि लेवलिंग का नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 31 होगा। दिस इज लेक्चर नंबर 31 पार्ट 2, लेक्चर नंबर दैट इज 31। ठीक है, लेक्चर नंबर 31 होगा। दिस इज पार्ट 2 लेवलिंग। इसकी बात कर रहे हैं लेवलिंग की। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट डील करते हैं, दैट इज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत सारे मेथड्स लेवलिंग के निकल के आते हैं। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहाँ पे मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दी थी, व्हाट इज़ द सर्वेइंग, व्हाट इज़ द लेवलिंग। वहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, बेंचमार्क क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, ठीक है, रिड्यूस लेवल क्या होता है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी बताई उन सब का आगे यूज है। ठीक है, तो उसको आप एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे आने समय में आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो लेवलिंग के मेथड्स होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। बहुत सारे पढ़ेंगे। एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, एक होता है राइज एंड फॉल मेथड होता है, बैरोमीटर मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स निकल के आते हैं। तो डिफरेंट मेथड ऑफ लेवलिंग, हेडिंग बना दो, डिफरेंट methods of leveling। डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेवलिंग। तो फर्स्ट मेथड इसमें पढ़ेंगे, एक एक करके डील करेंगे, सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला है डायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग, इसका नाम है डायरेक्ट लेवलिंग, या डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि हम सर्वे ना करें और उसके लेवल को बता दें, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट लेवल या स्प्लिट लेवलिंग। और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है स्प्लिट, दैट इज स्प्लिट लेवलिंग। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो डायरेक्ट लेवलिंग या स्प्लिट लेवलिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड, it is the most common method। ये मोस्ट कॉमन मेथड है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ लेवलिंग। ये लेवलिंग सबसे कॉमन मेथड्स होता है जो ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बबल्स, इसमें स्प्लिट जो होती है इसके लेवल में आपको बरकरार रखना है। A split level fixed to, दूसरा है a split level fixed to split level is fixed to the telescope। जो टेलीस्कोप हमारे पास होता है उसमें हम लोग स्प्लिट लेवल को फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इक्विपमेंट में ही उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, वो हमको लेवल बताता है। ठीक है, आप टेलीस्कोप आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट is used to make लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, ताकि आपकी लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल हो। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल। कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्लियर, चल नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपके पास बबल ट्यूब होगी, जैसे इक्विपमेंट्स होगा, उसमें जो बबल होना चाहिए वो सेंटर में आपका होना चाहिए। तो इससे लाइन ऑफ साइट हम लोग मेजर करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, vertical distances are measured with respect to horizontal line horizontal
line with respect to horizontal line of sight. लाइन ऑफ साइट, ठीक है। चल, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्टिकल डिस्टेंस है जो भी आप बताना है, ग्राउंड से या तो नीचे या ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। तो वो आपका होना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, जिसको आप लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हो, उसी की बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। बहुत सारे मेथड्स होंगे, कौन सा ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है फील्ड पे, कौन सा काम आप आसानी से कर सकते हो, हम उसी मेथड को चूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की। अब इसका मतलब ये हुआ, नाम में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे वो साइन थीटा या टेन थीटा के कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये जो मेथड होता है ये इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, मतलब हम इसको फील्ड पे डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड्स होता है इसका मतलब आप फील्ड पे जाके सर्वे कर रहे हो तो उसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे पेपर और पेन पे, मतलब पेपर्स पे कोई काम कर रहे हो, ठीक है, बाई मैथमेटिकल फार्मूला लगा रहे हो और सर्वे जा कर के फील्ड पे नहीं कर रहे हो, तो ऐसे मेथड को इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। चलो, इट इज़ एन indirect method, it is an indirect method of leveling in which elevations are determined with the help of horizontal distance, horizontal distance, that is capital D, and vertical angle मान लेते हैं अल्फा, and vertical angle that is अल्फा, ठीक है। इसकी मदद से निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि आपने कहीं पे ग्राउंड पे ये स्टेशन था, यहाँ से, या आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर आपने फील्ड पे मान लिया आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर ली और उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इन पॉइंट्स के बीच में आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर ली, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और यहाँ से आपने सर्वे करके, मतलब आपको एंगल तो पता ही कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, जो भी कंपास है उससे आप पता कर सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट पूरे सर्विंग ही करें। तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। ये डिस्टेंस आप दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको आप चेन सर्वे की मदद से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो दिस इज़ द आपका कहलाएगा दैट इज़ डी। और आपको निकालना क्या है, ये सपोज दैट ये आपको निकालना एच निकालना है, इसका एलिवेशन पता करना है, तो आप इसको निकाल सकते हो। एलिवेशन जो एच है ये आपका आ जाएगा टेन अल्फ़ा इजकल टू एच अपान डी। तो एच इजकल टू क्या आ जाता है, डी टेन अल्फ़ा। तो एच आ जाएगा, दैट इज़, इसको एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं एलिवेशन बोलते हैं। तो ये आपकी डिस्टेंस कवर कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा मेथड है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, बैरोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करेंगे बैरोमेट्रिक लेवलिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। देखिए ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बैरोमेट्रिक लेवलिंग।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज बैरोमेट्रिक लेवलिंग। इसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है, दैट इज बैरोमेट्रिक लेवलिंग। तो हम लोग बात करने वाले हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए नाम में लिखा हुआ बैरोमेट्रिक लेवलिंग, इसका मतलब बैरोमीटर की सहायता से यहाँ पे लेवलिंग की जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, दिस सर्वे इज डन बाई विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, विथ द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। किसकी मदद से करते हैं? बैरोमीटर की मदद से करते हैं। ठीक है, चलो इसमें पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, इट इज अनदर टाइप ऑफ, it is another type of indirect leveling। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कौन सा डायरेक्ट मेथड होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है। पहला मेथड जो बताया था वो भी आपका क्या था, जैसे आपको फर्स्ट मेथड के बारे में बात किया था, डायरेक्ट लेवलिंग की बात किया था, तो वो आपका डायरेक्ट लेवलिंग था। टेक्नोमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्ट था। बैरोमेट्रिक जो लेवलिंग होती है ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है? इनडायरेक्ट। टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लेवलिंग, इनडायरेक्ट लेवलिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, दैट इज सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ दिस सर्विंग, प्रिंसिपल एट डिफरेंट हाइट्स। ये प्रिंसिपल इसका क्या होता है, आपको भी पता है कि जैसे हमारा प्रेशर घटता है या बढ़ता है, बैरोमीटर अपनी रीडिंग को क्या करता है, बदल देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप, इसका जो प्रिंसिपल होगा, जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है तो हाइट के ऊपर, ग्राउंड से हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे माउंटेन पे आपका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो बैरोमीटर से इसको कैलिब्रेट कर लेंगे ताकि आपको रीडिंग पता चल जाए। अगर मान लिया आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब बैरोमेट्रिक जो प्रेशर होगा वो कम आ जाएगा, हाइट कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो इस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है और इसको रिलेट करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये है, एट डिफरेंट हाइट, pressure of atmosphere, is different, क्या रहता है, प्रेशर हमारा क्या रहता है, डिफरेंट। ठीक है, in which elevations are determined, elevations are determined indirectly from, कहाँ से पता कर सकते हो, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली फ्रॉम चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे सपोज दैट, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज दैट एक ग्राउंड है, इस तरीके से ये ग्राउंड है, इस तरीके से नेचुरल जो फीचर्स है वो एक ग्राउंड है आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका, ये तो फील्ड की सर्वे की बात होती है, बट आपको ये भी पता है कि जैसे आपका ये मीन सी लेवल है, इस मीन सी लेवल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपने बैरोमीटर रखा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो बैरोमीटर आपका होगा, अगर आपने बैरोमीटर को यहाँ पे रख दिया, सपोज दैट ये आपने बैरोमीटर रख दिया, तो बैरोमीटर से अगर आपको कोई जानकारी मिलेगी तो मीन सी लेवल से इसका हाइट आपको पता नहीं कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद में आप इस पॉइंट की भी लोकेशन पता कर सकते हो। ये पॉइंट थोड़ा नीचे हो गया, तो इस पोजीशन से पॉइंट कहाँ है, नीचे, इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर, क्योंकि हाइट जितना ज़्यादा होगा मीन सी लेवल से उतना ही प्रेशर क्या होगा, कम। यहाँ पे अगर इस पॉइंट बी पॉइंट की लोकेशन होगी, ये ए पॉइंट है, बी पे आपका प्रेशर क्या होगा, हाई, किसके कंपेरिजन में, इसके, हाई, प्रेशर इज हाई।
तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। दैट्स क्लियर। चलो, तो इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट लेवलिंग का ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन, तो फोर्थ पॉइंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ increase in elevation, increase in elevation, ठीक है। तो आपको भी पता है कि प्रेशर ग्राउंड से हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हाइट के साथ जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक अल्टीमीटर एनोडोराइड, दैट इज अल्टीमीटर दैट इज, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अल्टीमीटर का हाइट मेज़र करने के लिए। अल्टीमीटर का जो यूज़ होता है वो एरोप्लेन की हाइट को मेज़र करने में होता है। तो अल्टीमीटर्स आर यूज्ड टू determine altitude of an एरोप्लेन। अब देखो एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे है वो जानकारी आपको कैसे मिल पाएगी, वो जानकारी आपको मिलती है आपके पास एल्टीमीटर होता है। तो एरोप्लेन में एल्टीमीटर लगा होता है और वो बता देता है कि ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे आपका एरोप्लेन चल रहा है, तो उससे ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी किस में आ जाएगी, इनडायरेक्ट में आ जाएगी। आप डायरेक्ट तो एरोप्लेन की हाइट मेजर नहीं कर पाओगे आसमान में, इस वजह से इसका मेथड जो आता है वो इनडायरेक्ट में आता है। दैट्स क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, एनोरॉइड बैरोमीटर एंड मरकरी बैरोमीटर एंड मरकरी। देखिए मरकरी को ज़्यादा भरा जाता है क्योंकि इसके साथ में कोई बहुत सारे चेंजेस टेम्परेचर के साथ नहीं होते हैं, इस वजह से मरकरी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड मरकरी बैरोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में। मरकरी बैरोमीटर आर यूज्ड टू determine change in atmospheric pressure, ठीक है। तो ये कहानी निकल के आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, सबके बारे में एक एक करके लिखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है ये आपके एग्जाम में पूछ लेगा, ऐसे ही पूछ लेगा, 4 ऑप्शन बना के दे देगा और कह देगा कि बताओ इसमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड है और कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है। तो आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ। बैरोमेट्रिक आपका कैसा है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की बात किए थे, वो भी इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको नाम में लिखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर। जो भी सर्वे आप जा करके फील्ड में जा करके परफॉर्म करते हो अच्छे से, वो आपका डायरेक्ट है। और सिंपली आप ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट या और किसी मदद से निकालते हो तो उसे क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेवलिंग की बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। दैट्स क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट डील करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज नेक्स्ट मेथड आपका लेवलिंग का होगा हिप्सोमेट्रिक होता है। जो हिप्सोमेट्रिक मेथड होता है वो टेम्परेचर पे वो डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के बदलने से उसका एलिवेशन हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज हिप्सोमेट्रिक। तो नेक्स्ट है आपका दैट इज हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो फोर्थ वन इज हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, जिसकी बात करने वाले हैं दैट इज हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस या इन दिस मेथड या इन दिस टेक्निक हम लोग मेजर करते हैं दैट इज इन दिस प्रोसेस ऑफ लेवलिंग, इन दिस प्रोसेस ऑफ लेवलिंग, in this process of leveling, in this process of leveling, elevation is measured, elevation are measured या determined, elevation is determined by observing the temperature, by the temperature at which boiling of water starts, boiling of water starts. Next point है that is as altitude increases, as altitude increases, boiling point of water reduces, boiling point of water reduces, हाइट बढ़ने के साथ में उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है चल, यहाँ तक तो बात हो गई। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 4 प्रकार की लेवलिंग हमने पढ़ी जो मेजरली क्लासीफाई था, अब उसके भी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट मतलब सारे सर्वे आप कब होंगे, कहाँ पे होंगे, फील्ड पे सारे सर्वे करेंगे आप। तो फील्ड पे जा करके जब आप सर्वे परफॉर्म करोगे तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लेवलिंग की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला जो मेथड निकल के आता है दिस इज सिंपल लेवलिंग, इसको नाम दिया गया दैट इज सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग किसके बारे में बात करना है, सिंपल लेवलिंग की बात करना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इन दिस मेथड, इन दिस लेवलिंग, इन दिस लेवलिंग, इन दिस लेवलिंग only single setting of instrument, only single setting, only single setting of instrument, single setting of instrument is required, is required, ठीक है, to determine
to determine the height difference between टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस मेथड्स में, ओनली सिंगल, मतलब आपका जो भी सेटिंग करोगे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट की वो सिंगल रहने वाली है, दो जगह नहीं जाओगे। तो सिंगल स्टेशन पे आपको सिंगल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। नेक्स्ट है दैट इज, जैसे अगर बात करें सपोज दैट आप एक ही पॉइंट से कोई इसी को इक्विपमेंट्स बना देता हूँ। दैट इज सपोज दैट कि आपका एक ग्राउंड है, इस तरीके से आपने इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाया और यहाँ से सिर्फ दो ही रीडिंग आपने ली, एक ये ले लिया, ठीक है, एक रीडिंग आपने ये ले लिया। चलो, तो इस तरीके से अगर आपने ग्राउंड पे यहाँ पे एक रीडिंग आपने ले लिया बैक साइड और एक आपने ले लिया इंटरमीडिएट फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड, कुछ भी बोल दो, दोनों हो सकता है। तो ये जो आपने रीडिंग लिया यहाँ पे, तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी, ये दो ही पॉइंट की अगर रीडिंग ले रहे हो तो इसके डिफरेंट आप पॉइंट के एलिवेशन आप पता कर सकते हो। तो ये सिंपल में आता है, किसमें आता है, सिंपल में। नेक्स्ट हेडिंग बना दो डिफरेंशियल लेवलिंग, नाम में लिखा हुआ है डिफरेंशियल लेवल, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। दैट इज डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग या इसे कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं। कंपाउंड लेवलिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड लेवलिंग की बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो नाम में लिखा हुआ है डिफरेंशियल लेवलिंग, इसमें बात करते हैं। इन दिस मेथड, सिंपल है, इन दिस मेथड, ठीक है, मोर देन वन सेटिंग of instrument is required to determine ठीक है, height difference, ठीक है, height difference, HEIT, that is height difference, ठीक है, height difference it is when used, ये कब यूज़ किया जाता है, मतलब आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा इक्विपमेंट, मतलब कौन सी लेवलिंग को आप परफॉर्म करोगे। when it is used when two points are at large distance, ये तब यूज़ करोगे जब दो पॉइंट्स का आप मेजरमेंट कर रहे हो, उनकी लोकेशन बहुत दूर है, तब ये मेथड यूज़ करोगे। when two points are at large distance, कहाँ पे है, लार्ज डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब दो पॉइंट्स, जैसे ये तो बहुत नज़दीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे कोई यहाँ पे, तो दो पॉइंट अगर बहुत दूर दूर है तब के लिए ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट पॉइंट इसका निकल के आता है, दैट इज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज लार्ज, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत नीचे है, तब भी आपको इसको परफॉर्म करने का पड़ेगा। तो दैट इज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन between two points is large, क्या होना चाहिए, लार्ज। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पॉइंट्स मिल जाएंगे। देयर इज सम
देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा है आपके काम में, ऑब्स्ट्रक्शन, सम ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन एंड पॉइंट्स, ठीक है। जैसे जो पॉइंट आपको साइट करना है अगला स्टेशन, वो डायरेक्ट आपका नज़दीक नहीं, दूर है, या ऑब्स्ट्रक्शन बीच में कोई बिल्डिंग पड़ रही है, कोई पेड़ पड़ रहा है, या कोई माउंटेन है, तो की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हो सकता है, नदी है बीच में, इस तरीके के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप तब यूज़ करोगे जब आपका बहुत ज़्यादा इस तरीके से निकल के आएगा, दैट इज़, डायग्राम भी बना लेना, इसी के नीचे याद रहेगा। यहाँ पे इक्विपमेंट आपने लगाया, ठीक है, आपने यहाँ से आपने एक रीडिंग यहाँ पे ली, फिर अगली रीडिंग यहाँ पे ली, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग ली, यहाँ पे रीडिंग ली, इस तरीके से सारे पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, दैट इज़ इस तरीके से यहाँ पे इक्विपमेंट फर्दर आप चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके डिफरेंस में एलिवेशन भी, इस पॉइंट का एलिवेशन कुछ और है, और हो सकता है कि अगले वाले पॉइंट का एलिवेशन थोड़ा नीचे चला जाए, तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इनका कहने का मतलब है, सपोज दैट इसका एलिवेशन H1 है, इस पॉइंट का मतलब हाइट, यहाँ पे हो सकता है आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, कुछ इस तरीके से आ गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो ये आपका H2 है। तो ये जो हाइट देख रहे हो ना, H1 H2, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तब की बात होती है। तो ज़्यादा जब डिफरेंस होता है तब के केस में आप यूज़ करोगे कौन सी, डिफरेंशियल लेवल। या एक पॉइंट यहाँ पे है, अगला पॉइंट कहीं दूर है, तब भी आपका यूज़ करोगे डिफरेंशियल लेवल। एक पावर और मेथड हो सकता है क्या, कि जब आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे आप सर्वे करो बीच में कोई नदी आ गई, तब के लिए भी आप डिफरेंशियल यूज़ करोगे। दैट्स क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट को डील करने वाले हैं, दैट इज़ चेक लेवलिंग क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है चेक लेवलिंग। क्लियर है। चल इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट लेवलिंग समझाना है, दैट इज चेक लेवलिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करेंगे, दैट इज चेक लेवलिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करेंगे, दैट इज चेक लेवलिंग के बारे में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चेक लेवलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज़ दूसरा पॉइंट है, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट हो चुका, थर्ड पॉइंट चेक लेवलिंग। नाम में लिखा हुआ चेक लेवलिंग, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ आप चेक कर सकते हो, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, दैट इज़ देखो यहाँ पे, दैट इज़ इट इज़ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। ये एक तरीके से डिफरेंशियल लेवल का क्या है, टाइप ही है तो ये डिफरेंशियल ही जैसा, लेकिन उसका एक सब टाइप कह सकते हो।
तो इट इज़ टाइप ऑफ differential leveling it is type of differential leveling done for purpose of checking of elevation which are already जो पहले से आपने इसको मेज़र कर रखा है, already obtained। ठीक है, चलो जनरली चेक लेवलिंग, जनरली दूसरा पॉइंट है, कहाँ पे लगाते हैं? जनरली check leveling is done before closing the work for a day। देखिए, जब लेवलिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो दिन का जो काम ख़त्म होने वाला होता है ना, उसी समय चेक कर लेते हैं कि आपका वर्क जो भी किया गया वो सही है या नहीं है। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट स्टेशन, जो भी आपके पास लास्ट स्टेशन है, सर्वे करते चले गए और लास्ट में मान ले 10वां स्टेशन आपका लास्ट स्टेशन है, तो 10वें लास्ट की जो स्टेशन की रीडिंग हो RL हो, और जो पहला वाला है उसका डिफरेंस देखते हैं। लास्ट स्टेशन टू द स्टार्टिंग स्टेशन, ठीक है, इज ऑब्टेन फॉर दैट डे, फॉर उस दिन के की बात हो रही है, फॉर दैट डे, जिस दिन आप वो सर्वे ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, एक दिन किया उस दिन चेक लगा लो, अगले दिन किया उसको लगा सकते हो। ठीक है, चल, तो यहाँ पे सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास में सपोज दैट आपने सर्वे स्टार्ट किया किसी ग्राउंड पे, सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट किया, ग्राउंड ऐसे जा कर के कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो था ये आपका ये ग्राउंड है। ठीक है, आप यहाँ पे सर्वे करते जा रहे हो, यहाँ तक पहुँचे, आपने इक्विपमेंट्स लगाया, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट लगाया, आपने इस पॉइंट का आपको क्या पता था, दैट इज़ यहाँ से आपने क्या किया, बैक साइड को ले लिया। ठीक है, ये देखो, ये आपका बैक साइड, ये जो भी हाइट आपने मेज़र किया, यहाँ पे आपके पास में सपोज दैट एक ग्राउंड थोड़ा सा ऐसे बना दो। ठीक, अगर आपको यहाँ पे सपोज दैट बेंचमार्क पता है, तो यहाँ से आपने बैक साइड ले लिया स्टाफ लगा के। ठीक है, फिर अगले कुछ पॉइंट्स आते चले गए आपके, यहाँ पे पता किया, यहाँ पे, ये सारे पॉइंट आप पता करते गए। ठीक है, फिर आपका जो भी स्टेशन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे स्टेशन आपका हो सकता है, यहाँ से मेज़र किया, ये बता सकते हो, और सारे स्टेशन निकलते आएंगे ऐसे। जैसे आपका काम सपोज दैट यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, एक दिन का काम मान लिया आपका, यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, दैट इज़ स्टार्ट, और यहाँ पे आपका एंड ऑफ द डे है, एंड ऑफ द डे, दिन का जो आखिरी दिन का जो स्टेशन के आपने सर्वे किया, वो आखिरी वाला टाइम जो था यहाँ पे ये। तो ये पॉइंट का जो बेंचमार्क होगा, जिसे इसका टेम्परेरी बेंचमार्क, TBM इसको बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, टेम्परेरी बेंचमार्क। ओके, और ये परमानेंट आपका होता है। क्लियर है? तो यहाँ से RL आप यहाँ पे निकाल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट का RL, दैट इज़ RL1, और ये पॉइंट है दैट इज़ लास्ट, इसका RL अगर आपको बताना है, दैट इज़ RL लास्ट। तो यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हो बीच में, अभी इसका चेक का फार्मूला भी लिखवा दूंगा, वहाँ से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका RL देख लो, और इसका जो RL है, इससे आप इसका मैच करा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चेक हो सकता है। क्लियर? तो इस RL से
इस RL से आप इस RL पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्लाई लेवलिंग नेक्स्ट है। फ्लाई लेवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जितने भी लेवलिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे अभी हम लोग HI मेथड नहीं पढ़े हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें तो राइज एंड फॉल में तो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इजकल टू बैक साइड माइनस फोर साइड होता है, बट अभी पढ़े नहीं, उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारा काम यहाँ पे होता है। तो इस RL से दैट इज़ यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से आप इधर के बारे में पहुँच सकते हो। यहाँ से जब आप इस पॉइंट का RL पता कर लोगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी इनिशियल पोजीशन या बेंच मार्क पे पहुँच जाओगे। तो ये आपके पास एक रीडिंग होगी, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना, इसकी पोजीशन से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है फ्लाई लेवलिंग, तो दैट इज़ फोर्थ पॉइंट। फ्लाई लेवलिंग की बात करते हैं। देखिए, फ्लाई लेवलिंग के बारे में बात करते हैं। ये भी एक टाइप है डिफरेंशियल का ही। इट इज़ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। इट इज़ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। इट इज़ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। देखिए, ज़्यादातर हम लोग फील्ड पे डिफरेंशियल ही यूज होता है, इन विच बैक साइड एंड फोर साइड, बैक साइड एंड फोर साइड, बैक साइड एंड फोर साइड आर टेकन। Line of sight is a long possible, that is line of sight, जो भी line of sight है is as long as possible, इसका मतलब समझना अभी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी स्टेशन को आप साइट कर रहे हो, जैसे सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर फ्लाई लेवलिंग करना है, फ्लाई का मतलब उड़ के करना। प्रैक्टिकली समझो, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। अब लेवलिंग उड़ के तो कर नहीं सकते, लेकिन सबसे अच्छा ये समझो कि लेवलिंग के स्टेशंस को दूर दूर कर दो। जैसे जो काम आपका फ्लाई लेवलिंग तब करोगे जो काम आपको जल्दी करना हो। जैसे डिफरेंशियल लेवलिंग में हर पॉइंट पे हम लोग मेजर कर रहे थे, लेकिन जो फ्लाई लेवलिंग है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर स्टेशन पे रीडिंग लेना पड़े। आपका काम अगर चल जा रहा है, जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूँ, सपोज दैट आपका स्टेशन यहाँ पे लगाया, ठीक, और इस स्टेशन से आपको लाइन ऑफ साइट, अगर सपोज दैट यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे आपका ग्राउंड है इस तरीके से, अगर आपने यहाँ से स्टेशन से अगर आपने रीडिंग ले रखी है, बाकी आप यहाँ पे तो फोर साइड आपको बैक साइड तो ले ही सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपने इसको बैक साइड ले सकते हो, दैट इज़ बैक साइड। ठीक, वैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो स्टेशन है ना, सपोज दैट आपका ये लाइन ऑफ साइट है, अगर बहुत दूर तक जा सकती है, ये जो लाइन ऑफ साइट आपको दिखाई जा रही है, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट अगर बहुत दूर तक हम जा सकते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, फ्लाई लेवलिंग। मतलब आप यहाँ पे इक्विपमेंट से जो भी साइटिंग करोगे, अगर आपको बहुत दूर तक रीडिंग मिल जा रही है, आसानी से स्टेशन को देख सकते हो, आसानी से रीडिंग ले सकते हो, तब आपको क्या करना है, फ्लाई लेवलिंग। मतलब आपने स्टाफ यहाँ पे लगाया और स्टाफ की रीडिंग आपने मेजर कर ली, बीच में कोई ज़रूरत हमको नहीं है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है आपका फ्लाई लेवलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लाई लेवलिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लाइन ऑफ साइट है ना, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट, जो बहुत दूर है, बहुत दूर, लाइन ऑफ कोलिमेशन इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो जितनी दूर तक आप देख सकते हो उतना बेटर रहता है। क्लियर है। तो जहाँ पे आसमान साफ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इक्विपमेंट से, वहाँ पे हम लोग फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। इट इज़ यूज्ड जब आपको बहुत जल्दी करना हो। इट इज़ ऐसे याद कर सकते हो, जैसे ट्रेन्स जब चलती हैं, एक शताब्दी चलती है, एक पैसेंजर चलती है। पैसेंजर हर ट्रेन पे रुक के, मतलब हर स्टेशन पे रुक के जाती है, तो वो आपका हो जाता है डिफरेंशियल लेवलिंग में। अगर आपको फ्लाई लेवलिंग करना है, समझ लो शताब्दी से जा रहे हो, क्योंकि वो बहुत कम स्टेशन पे रुकती है। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ पे भी सर्वे होता है। दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन टाइम अवेलेबल, व्हेन टाइम अवेलेबल is less, time available is less
आपके पास टाइम कम है सर्वे करने के लिए, तब की बात हो रही है। इज लेस एंड एक्यूरेसी डिजायर्ड इज लो, एंड एक्यूरेसी डिजायर्ड इज लो। अगर आपको एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं चाहिए तभी ये परफॉर्म करोगे, अगर एक्यूरेसी अच्छी चाहिए होती तब आप ये परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ें। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लेवलिंग है प्रोफाइल लेवलिंग है, उसके बारे में डील करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफाइल लेवलिंग की। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, दैट इज प्रोफाइल लेवलिंग, या इसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। प्रोफाइल या लॉन्गिट्यूडनल, नाम में लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि लेंथ के अलोंग। फॉर एग्जांपल आपको रेलवे ट्रैक का सर्वे करना है तो आप प्रोफाइल लेवलिंग का यूज़ करोगे। ठीक है, सीवर लाइन बिछाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ के अलोंग सर्वे किया जाता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल लेवलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5th नंबर है, प्रोफाइल लेवलिंग, या दूसरा नाम इसको हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ठीक है, ये भी एक तरीके से आपकी डिफरेंशियल लेवलिंग होती है, क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक आपको बनाना है, अगर सर्वे करना है तो आप ये बताओ रेलवे ट्रैक की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो हर एक स्टेशन पे आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा स्टेशंस की रीडिंग लेनी पड़ेगी तो एक टाइप का ये डिफरेंशियल होता है। देखिए डिफरेंशियल मैंने बताया था, डिफरेंशियल का मतलब होता है कि बहुत सारे रीडिंग्स को लेके रखना। तो डिफरेंशियल तो लगभग सब में कॉमन हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख रहा हूँ, दैट इज इट इज़ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, इट इज़ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, इट इज टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, डन फॉर द पर्पस ऑफ, डन फॉर द पर्पस ऑफ, डन फॉर द पर्पस ऑफ, डन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिवेशन ऑफ, डिटरमाइनिंग एलिवेशन ऑफ, elevation of ground surface, ground surface along, ground surface along fixed line, फिक्स लाइन। तो जो फिक्स लाइन होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट आपका कोई लाइन है, दैट इज़ ये लाइन है, इसके अलॉन्ग आप सर्वे कहीं पे कर रहे हो तब की बात हो रही है। देखो यहाँ पे जो है हर एक पॉइंट पे अगर आपने मेजरमेंट ले रहे हो लेंथ के अलॉन्ग, आपको सपोज दैट सीवर लाइन ही बिछानी है, तो हर जगह पे आपने जो भी लेंथ के अलॉन्ग इस तरीके से आप सर्वे करते जाओगे तो इसे बोला जाता है प्रोफाइल।
तो इस पॉइंट के इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये सब आपका क्या कहलाते हैं, प्रोफाइल। जिस प्रकार से आपका नेचुरल ग्राउंड हो उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल लेवलिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल। तो दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल। और इसके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन कोई खींचूं दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके ऊपर नीचे जो भी लोकेशन आप पता करना चाहोगे, जो भी सर्वे पता करना चाहोगे, इस तरीके से ग्राउंड के ऊपर भी बता सकते हो, उसके अलॉन्ग भी बता सकते हो। चलो, तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शन, जो सेक्शन है अलॉन्ग है उसके परपेंडिकुलर जो बात बताओगे दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल। तो प्रोफाइल इसके अलॉन्ग हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। और ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल कहलाएगा, ठीक है। तो जो किसी फिक्स लाइन के अलॉन्ग अगर सर्वे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल लेवलिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहीं पे, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, आप फिक्स पॉइंट जनरली, जो दूसरा पॉइंट है, फिक्स लाइन इज जनरली, फिक्स लाइन इज जनरली, फिक्स लाइन इज जनरली, कौन सी लाइन हो सकती है, सेंटर लाइन। ज़्यादातर हम लोग इसको सेंटर को ही प्रेफर करते हैं। तो फिक्स लाइन इज जनरली आ सेंटर लाइन, कौन सी लाइन होती है, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये हो जाती है आपकी प्रोफाइल में देखोगे तो दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन, इसको क्या बोल पाओगे, सेंटर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है, इट इज आल्सो यूज्ड, इट इज आल्सो यूज्ड, इट इज आल्सो यूज्ड टू establish, to establish, to establish gradient of the project, gradient of the, ये तब भी यूज़ किया जाता है जब किसी भी प्रोजेक्ट का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब लेंथ के अलॉन्ग जो उसका स्लोप होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ये आपको हाईवे में पढ़ाया गया होगा। तो आप देख सकते हो इस लाइन का ग्रेडियंट इस तरीके से बदल रहा है। तो अगर जहाँ पे ग्रेडियंट हमारा प्रोजेक्ट में चाहिए होता है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डील करें तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। तो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज टाइप ऑफ लेवलिंग, इट इज टाइप ऑफ, पहला पॉइंट, इट इज टाइप ऑफ डिफरेंशियल, it is type of differential leveling, type of differential leveling done to determine, done to determine, done to determine, ठीक है, done to determine the difference of elevation, difference of elevation of, elevation of ground surface, ground surface, ground surface along the lines, along the lines, along the lines, that is along the lines perpendicular to the center line, perpendicular, that is lines perpendicular, perpendicular to the center line, perpendicular to center line। क्लियर है? तो
जो भी हमारा यहाँ पे सर्वे करना है, इट इज़ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे लेवलिंग करते हैं। डन टू डिटरमिन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, अलग अलग पॉइंट्स के उनके एलिवेशन, इसका कहीं यहाँ किसी का यहाँ पे, अलॉन्ग द लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेंटर लाइन। ये लाइन जो है ना सेंटर लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लोकेशन को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। दैट्स क्लियर। चल आगे बात करते हैं, दैट इज जनरली प्रोफाइल लेवलिंग। जनरली प्रोफाइल लेवलिंग, जनरली प्रोफाइल लेवलिंग and cross sectional leveling and cross sectional leveling are cross sectional leveling are done simultaneously, दोनों एक साथ करते हैं। मतलब जनरली आपकी प्रोफाइल लेवलिंग एंड जो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग होती है, दोनों का काम कहाँ पे होता है? साथ साथ में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियसली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ वर्क, अर्थ का जो वर्क होता है ना, तो वहाँ पे इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अर्थ वर्क का मतलब है कि कोई रेलवे लाइन अगर आप बिछा रहे हो तो कितनी मिट्टी वहाँ से निकालना है, कितनी मिट्टी आगे गिराना है, ये सब काम क्या होता है? अर्थ फिलिंग, या अर्थ आप वहाँ से क्या कह सकते हो, अर्थ को रिमूव करते हो, तो कहीं पे मिट्टी निकालनी पड़ सकती है, कहीं पे डालनी पड़ सकती है। ये सब काम होता है आपका इस लेवलिंग से किया जाता है। दैट्स क्लियर। ऐसे थोड़ी ट्रैक बन जाता है, पहले सर्वे होता है, सब कुछ लेवलिंग होता है, वहाँ से ये देखा जाता है कहाँ की मिट्टी हटानी है, कहाँ पे मिट्टी अलग से लानी है, ये सारा काम देखा जाता है। क्योंकि मिट्टी कई बार बाहर से भी लानी पड़ जाती है, कई बार पड़ोस से ही मिल जाती है। कहीं पे ऊंचा है तो वहाँ से मिट्टी हटा दिया, और जहाँ पे नीचा है वहाँ के गिरा दिया। तो इस तरीके से आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक को हम लोग जो है यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है डील करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और वहाँ पे अपने मेथड्स के बारे में डिटेल में डील करेंगे। इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग मेथड्स को क्लियर कर लेते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।